Hello everyone. So now we will start with the economic problems. किसी भी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन कंट्री, ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है जनरली, कि हम बात करें कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन ए कंट्री. ओके, उसकी हम बात करेंगे, बट उससे पहले 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है. इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो 3 टाइप्स होते हैं वो ये है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ओके, दिस 3 प्रॉब्लम्स आर देयर. बिफोर दैट हम लोग बात करेंगे. ओके, वी विल स्टार्ट विद दिस एंड देन लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द रीजंस. ओके, नो प्रॉब्लम. सो विल स्टार्ट विद दिस. किसी भी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या होती है. तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 बेसिकली प्रॉब्लम्स बताई गई है. फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस. हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट टू प्रोड्यूस. किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बनाना क्या है, किस टाइप के गुड्स हमारी इकोनॉमी में बनाए जाए कि हम उस इकोनॉमी को सेटिस्फाई कर सके, उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों को वो गुड्स की अवेलेबिलिटी हो पाए. उसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस. ओके, अगर हम अभी बात करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो बनाए क्या. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि क्या क्या बनाना चाहिए. आप लोग बोलेंगे जो ज़रूरत हो वो बनाएं. बट उन ज़रूरत की चीज़ों को हम लोग कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं. और वो कैटेगरी जो हम बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी 2 टाइप बना सकते हैं. वी कैन से देर आर 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट हम बोल सकते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. 2 कैटेगरी हम बना सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. अब हम बात करें बनाना क्या है, तो बनाना क्या है, तो हम बोल सकते हैं 2 टाइप के गुड्स बनाने हैं. एक तो कंज्यूमर गुड्स बनाइए और एक बनाइए कैपिटल गुड्स. अच्छा, कंज्यूमर गुड्स बनाए तो कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उसका कोई और यूटिलाइजेशन नहीं है. एक बार आपने उस गुड्स को लिया, कंज्यूम किया और वो फिनिश्ड, या उसका कंजम्पशन अब फर्दर और कोई यूज़ नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स. एक होते हैं हमारे पास कैपिटल गुड्स, एक होते हैं हमारे पास कैपिटल गुड्स. और कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे गुड्स बनाए कि आगे वो और किसी गुड्स को बनाए, ऐसे गुड्स बनाए जो आगे किसी और पर्टिकुलर गुड्स को बनाए. मतलब मशीनरीज हम लोग बनाए, उन मशीनों का काम होगा कि आगे फर्दर और कोई गुड्स बनाए. तो अगर आई विल गिव यू वन ऑप्शन कि इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यू बिकम द इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री, व्हाट यू विल सजेस्ट. आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या बनना है? थोड़ा सोचिए और दिमाग लगा के बताइए. आप लोगों को अगर मैं बोल दूं कि आप अगर कंट्री के इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप क्या बनाना चाहेंगे? ओके, सोचिए, बताइए. ठीक है, ओके, चलो मैं बताता हूँ. अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं आपको इकोनॉमिस्ट बनाता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? हो सकता है आप बोल दो कि सर कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए. कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं, कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए. तो एक्चुअल में यहाँ कन्फ्यूजन है. अगर हम बोले कि कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, तो हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया में 135 करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है, उसकी नीड को कैसे पूरा कर पाएंगे? अगर हम लोग कंज्यूमर गुड्स ही बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, तो ये टाइम, इट विल टेक मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम उतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे. तो हमको क्या करना चाहिए? वी शुड टेक मशीनरी हेल्प, यानी कि कैपिटल गुड्स बनाए. अच्छा, अगर कैपिटल गुड्स भी बनाए, तो फिर अगर हम बात करेंगे कि कैपिटल गुड्स ही बनाएंगे, तो फिर जो इमीडिएटली, क्योंकि कैपिटल गुड्स में टाइम भी लगेगा, तो इमीडिएटली अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाएंगे, तो फिर कंजम्पशन के गुड्स का क्या होगा? लोग क्या कंज्यूम करेंगे? तो प्रॉब्लम इज देयर. इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है? चॉइस करनी पड़ती है, ये बनाए कि ये बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए कि कंज्यूमर गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए कि कैपिटल गुड्स बनाए. हमको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? चॉइस करना पड़ रहा है. और इसी चॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. तो किसी भी कंट्री की मेन 3 प्रॉब्लम्स होती है. तो उसमें से पहली प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस. और व्हाट टू प्रोड्यूस में अभी हमने बात किया कि कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए, बट
ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हमको नहीं पता चल पा रहा है कि बनाना क्या है। इन दैट सिनारियो दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमको चूज करना पड़ रहा है कि ये बनाए कि ये बनाए। अच्छा, एज ए इकोनॉमिस्ट आपने सजेस्ट कर दिया ये बनाओ, क्या कंज्यूमर गुड्स बनाओ, फिर आपने सजेस्ट किया कैपिटल गुड्स बनाओ। बट अब अगर कोई और बच्चा बोलेगा कि नहीं हम सर एक काम कर सकते हैं हम दोनों बनाएं, जब हम दोनों बनाएंगे तो भी एक प्रॉब्लम आती है कि कितना कितना बनाए, कितना तो कैपिटल गुड्स बनाए कितना कंज्यूमर गुड्स बनाए। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये, इसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसका नाम है प्रॉब्लम। अच्छा, इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर सेकेंड पार्ट के अंदर, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब हम इसकी बात करेंगे तब आपको बताया जाएगा इसका सॉल्यूशन कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर उसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड प्रॉब्लम है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में अगर हम बात करेंगे कि बनाए कैसे, अब हमने डिसाइड कर लिया कि दोनों बनाने हैं, अब हम बात करें कि बनाए कैसे। तो देर आर टू डिफरेंट मेथड्स, बनाए कैसे। तो पहली मेथड है आपकी, या तो हम कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ लेबर बनाए, जिसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। या फिर अगर हम बात करें कि एक और होता है हमारा लेबर इंटेंसिव और एक होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव, सॉरी, है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेबर्स को यूज़ करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बनाएं हेयर, ओके। या फिर एक चीज़ हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी यूज़ करके बनाएं। अब आई विल सजेस्ट यू कि इफ़ यू आर द इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री, आप क्या सोचेंगे? अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अगर आप इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री होते तो आप क्या बोलते कि कुछ से बनाया जाए, कि लेबर इंटेंसिव बनाया जाए, इस टेक्निक से बनाया जाए लेबर वाली से, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाया जाए? गुड्स किस तरीके से हम लोग को बनाने चाहिए ये आप बताइए। तो अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर लेबर से बनाइए, कोई बच्चा बोलेगा सर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाइए। लेबर इंटेंसिव का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करके, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी यूज़ करके बनाइए। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर लेबर इंटेंसिव से बनाइए। और लेबर इंटेंसिव से अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे इंडिया में कितने 135 करोड़ लोग हैं, सभी की नीड्स को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हाथों से बनाएंगे लेबर के थ्रू बनवाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेबर 24/7 काम नहीं कर सकती है, दे नीड ब्रेक। सो हम लोग उससे भी वो यूज़ नहीं कर सकते। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा है, तो फिर आप लोग एक काम करिए, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाते हैं। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाएंगे तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारी कंट्री जो इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन सोचेगा? एज ए इकोनॉमिस्ट तो हमको ही सोचना पड़ेगा। तो हम मशीनरी से भी नहीं बना सकते सारी चीज़। तो अब बनाए कैसे? तो फिर से इसका सॉल्यूशन वही है कि सर एक काम करते दोनों से बनाते हैं, कि लेबर इंटेंसिव से भी बनाते हैं और कैपिटल इंटेंसिव से भी बनाते हैं। ठीक है भैया, हम तो अगर दोनों से बनाते हैं तो कितना कितना बनाए, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो कितना 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 लेबर से बनाए, कितना कैपिटल से बनाए, ये हमको नहीं पता है, इसलिए इसको ये अभी भी इसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम। और कौन सी मेथड ले, लेबर इंटेंसिव लें या कैपिटल इंटेंसिव लें, ये चॉइस करनी पड़ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इज इट क्लियर? ओके, इसका सॉल्यूशन भी हमको पीपीसी में मिलेगा। अगला, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हम बात करेंगे कि बनाए किसके लिए, दैट इज मेन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज बिलोंग्स टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, कि हम लोग बनाए किसके लिए। अब हम बात वही वापस को फिर से दो कैटेगराइज करेंगे कि रिच लोगों के लिए बनाए या पुअर लोगों के लिए। हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिच लोगों के लिए बनाए या फिर पुअर लोगों के लिए बनाए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि नहीं सारे प्रोडक्ट्स पुअर लोगों के लिए बनाने चाहिए, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पुअर लोगों के लिए बनाइए। अच्छा, पुअर लोगों के लिए बनाएंगे तो कंट्री को या कंपनी को अपना प्रॉफिट भी तो देखना है। पुअर लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कम पैसे के होंगे, कम फ़ायदा मिलेगा, ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर मतलब रिच लोगों के लिए बनाइए, और रिच लोगों के लिए अगर बनाएंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए?
सिर्फ वही लोग खरीदेंगे, पुअर तो खरीद नहीं पाएंगे, तो फिर पुअर लोगों के बारे में कौन सोचेगा? सो हियर देर इज़ अ प्रॉब्लम कि किसके लिए बनाए। तो स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि रिच के लिए बनाए कि पुअर के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए या रिच के लिए बनाए। तो यही एक प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसीलिए इसका नाम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हुआ है। ठीक है। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो, आप तो दोनों के लिए बना रहे हो, रिच के लिए भी बनाओ पुअर के लिए भी बनाए। ठीक है, वी आर एग्रीड विथ यू, हम दोनों के लिए बनाएं, बट कितना कितना बनाएं, कितने क्वांटिटी तो रिच के लिए बनाएं, कितने पुअर के लिए बनाएं, स्टिल इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। एक किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन आपको पीपीसी के अंदर मिलेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। जब मैं वो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब आप उसको ध्यान से सुनिएगा, यू विल get the solution of these problems. Okay, thank you, have a good day.